हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज की हमारी क्लास वर्गमूल स्क्वायर रूट पर आधारित आ रही है। इसमें आपको हम सभी टाइप्स बता देंगे इस क्लास में। तो अगर हमारी क्लास बेहतर लगे आपको तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम इस पर आपको मैथ सरल से सरल भाषा में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्गमूल, आज स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इनमें बात आती है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो दशमलव संख्या है इनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पहले आपको हम जानकारी देंगे। तो देखिए, नंबर फर्स्ट में बात आती है, अगर आप किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे ये दशमलव संख्या दी गई 0.81, तो आप सबसे पहले इस दशमलव को भूल जाइए। तो कितना बना, तो आप कहोगे ये तो 81 बन रहा है, 81 बना। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ठीक है। अब ये है क्या, वर्गमूल। वर्गमूल में यहाँ पर 2 लिखा रहता है, छोटा सा, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर दशमलव के पीछे यहाँ पर 2 संख्या है, अगर दशमलव के पीछे 2 संख्या है तो आप उसके आधे के बाद पॉइंट लगा दीजिए, अर्थात ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे आप 0 लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। 0.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो समझ में आई बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है। तो कितना बना, 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। फिर हम ये देखते हैं कि दशमलव पीछे से कितनी संख्याओं के बाद लगा है, तो आप कहोगे भैया 2 संख्याओं के बाद लगा है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में 2 संख्याओं के बाद लगा है तो उसके आधे के बाद आप आंसर में लगा दीजिए 0.9, यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले मैंने बताया दशमलव को भूल जाइए, ठीक। तो बना भैया ये 25, क्योंकि आगे 0 लगे उससे कोई बात ही नहीं। 25 बना, कितना बना, 25। और आपको पता है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक। 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब ये देख लो दशमलव पीछे से कितने के बाद था, तो कहोगे 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद दशमलव था, और 4 के आधे कितने होते हैं, 2। अर्थात आंसर में 2 के बाद दशमलव लगेगा, 2 संख्याओं के बाद। लेकिन यहाँ पर तो संख्या एक ही है, तो हमको एक 0 आगे इसके बढ़ाना है पहले, फिर यहाँ पर दशमलव लगाना है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 0.05। क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी आप सबसे पहले दशमलव भूलिए, ठीक। तो कितना बन रहा है, 0 से कोई मतलब ही नहीं रहा, 441 बना। और 441 का वर्गमूल कितना होता है, कहोगे 21। अरे भाई 21 की सेम 441। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में दशमलव कितनी संख्याओं के बाद था, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6। जब 6 संख्याओं के बाद दशमलव है, 6 के आधे होते हैं कितने, अरे भाई 6 के आधे कितने होते हैं, 3। अर्थात जो आंसर है आपका उसमें 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर तो संख्याएं 2 ही हैं अभी, तो एक आप 0 आगे लगा लो, उसके बाद यहाँ पर लगा दो दशमलव। तो राइट आंसर आपका क्या है, 0.021। दशमलव के आगे हम 0 लगा सकते हैं, चाहे जितने 0 लगाएं, ठीक। तो 0.021 आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उन संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर जैसे लिखा होता 16, तब तो आप फौरन 25 36, तो इनका तो वर्गमूल आप तुरंत बता देते, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इनको। √11 है, आप कुछ मत करिए, इस 11 के आस पड़ोस में कोई ऐसी संख्या बता दो जो पूर्ण वर्ग होती है, तो कहोगे 9। 9 तो पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन ये 11 से कुछ कम है। कितना कम है, 2। तो हमने इसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया, ठीक। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या हमने ली है उसके आस पड़ोस की, उस पर तुम रूट लगा देंगे, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहोगे 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, प्लस 2 ऐसे रखिए। अब इधर वाली संख्या का जितना वर्गमूल आया है उसके दोगुने से अगली संख्या में भाग, अर्थात 3 का दोगुना 6, 6 से यहाँ पर भाग हो जाएगा। इसके बटे में कर लीजिए 1, इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18 प्लस 2, 18 2 20/6 हो जाएगा। कितना, 20/6। अब 20/6 का मतलब जानती हो, 2 दशम 20, 2 3 6, 10/3। 10/3 को जब भाग करोगे तो 3 3 9। अरे भाई 3 3 9, बचा 1, लगाओगे दशमलव, बढ़ाओगे 0, फिर से 3 3 9, 3.3 करके आपका राइट आंसर आ जाएगा।
तो ये होता है अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, हम इस तरीके से निकालते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन न समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। √26 मैंने सबसे पहले क्या बताया, इसके आस पड़ोस में कोई ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग होती है, तो कहोगे भैया 25। कितनी? 25। अब आपको पता है कि 25 तो 26 से एक कम है, तो हमने इसमें एक जोड़ दिया। क्या किया? एक जोड़ दिया। अब जो संख्या पूर्ण वर्ग है उस पर हमने क्या बताया कि आप रूट लगा दो। तो अब देखो 25 का वर्गमूल तो हो गया 5। अरे भाई इस 25 का वर्गमूल 5 हो गया, प्लस अगली संख्या ऐसे लिखो। अब मैंने बताया था जिधर इधर वाली संख्या का जितना वर्गमूल होगा उसके दुगुने से अगली संख्या में भाग। तो इधर वाली संख्या का वर्गमूल कितना हुआ? 5, और 5 का दुगुना 10। 10 से यहाँ पर भाग हो जाएगा। ठीक, 5 को ऐसे रखिए, प्लस यहाँ 10 से भाग करना हो, किसी भी संख्या में 10 से भाग करना हो तो 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, अर्थात 0.1 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ोगे, क्या करोगे, जब इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 5.1, और यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए। जो अज्ञात राशि है इनका मान ज्ञात करना है आपको। इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। किसका? x। तो कुछ मत करिए, देखिए दिखा है √256 भाग √x बराबर 1/3। तो क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? √256 बटे √x बराबर कितना? 1/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट को काट देता है, ये जो स्क्वायर है इस रूट को काट देता है, तो ऊपर उधर बचेगा 256। कितना बचेगा? 256 बटे में कितना बचेगा? ये भी √x का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/3 9। इनकी कैंची गुणा कर लो तो x बराबर आ जाएगा 9 × 54 के 4 हाथ से लगे 5। 9 × 54 के 4 हाथ से लगे 5। 9 × 5 = 45, 5 × 50 का 0 हाथ से लगे 5। 9 दूना 18, 18, 18 × 5 = 23। ये आपका राइट आंसर आ गया। x बराबर 2304। क्या? x बराबर 2304। अगला देखिए। अरे भाई अगला देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कैसे आएगा बताइए। देखिए 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। जब भी गुणा भाग की बात करें तो आप तुरंत गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर लो। किसके? 162 के, जितनी भी संख्या दी हो। तो 162 हमको दी गई संख्या, इसके हम तुरंत गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2। 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, 2, 3 × 7 = 21, 3 से 3 9 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब ये देख लो आप कि किसका जोड़ा नहीं बन रहा। देखो 3 का जोड़ा एक ये बना, एक ये बना। जोड़ा किसका नहीं बन रहा? 2 का। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो इसका जोड़ा बन जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अर्थात जिसका जोड़ा नहीं बनता है वही हमारा राइट आंसर। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। अरे भाई किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। चलिए अगला देखिए। 324 वस्तुओं को इतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं। देखिए इसका बेसिक तरीका क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं की उतनी ही संख्या है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो हम मान लेते हैं वस्तुएं भी x हैं और एक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या भी x है, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 324 की। ठीक, तो x² बराबर हो गया 324 और x बराबर 324 पे रूट लग जाएगा। ठीक, तो x बराबर आ गया 18 × 324, यानी कि x की वैल्यू आपकी 18 है। यानी कि एक पंक्ति में 18 ही वस्तुएं हैं। ठीक है, और वस्तुओं की संख्या भी 18 ही है। ठीक, अगला देखिए। यहीं तक आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।